शहजाद मेरे को मिलता था, मुझसे बातचीत करता था। तो ऐसी बातचीत करते करते उससे दोस्ती होने लगी मेरी थोड़ी। फिर अपने पास बुला के मुझे इस्लाम के बारे में बताता था कि हमारा मज़हब इतना अच्छा है। हिंदू मज़हब की बुराई करता था कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो, इबादत करते हो, तस्वीरों को पूजते हो। ये मुलाकात मेरी हुई थी मस्जिद के अंदर, वहीं सेंटर के पास मस्जिद है, उसमें नमाज के लिए गए हुए थे वो मौलाना कलीम सिद्दीकी, शाहीन बाग, दिल्ली। धीरे धीरे इन लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। तुम्हारा मज़हब अच्छा नहीं होता, उसको छोड़ दो और गैर मुस्लिमों के खिलाफ में अपने अंदर वो आग भरो अपने अंदर। कि शरीर पे हनुमान जी का वो बना हुआ था, एक फोटो आपने जो बनवा रखा था, टैटू। कह रहे ये तस्वीर है, इससे कुछ नहीं होता, ये भगवान नहीं है, ऐसी है, पत्थर होते हैं, इनको छापने से कुछ नहीं होता। ये वीज़ा, पासपोर्ट ये सब बनवाते हैं? जी बनवा देंगे 1 मिनट में, बस अगर मैंने हामी भर दी होती ना। इनके नेटवर्क हैं कई जगह पे, बहुत अच्छे नेटवर्क हैं इनके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद कुमार हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल 5 से 6 सालों तक जिस तरीके से ये शख्स कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों के टच में रहा, इसका धर्मांतरण करवाया गया, पाकिस्तान भेजने तक की तैयारी कर दी गई। कक्षा 9 में ये पढ़ते थे और उसके बाद से ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश करने के बाद से अलग अलग हिस्सों में इनको रखा गया और अब फिलहाल ये लौट आए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल धर्मांतरण का नेक्सस किस तरीके से चल रहा है। न्यूज़ इंडिया पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप 9वीं में थे, आप अपने घर से पढ़ाई के लिए जाते थे स्कूल, कैसे इनके संपर्क में आए और कैसे ये बात आगे बढ़ती चली है? मैं फरीदाबाद का रहने वाला निवासी हूँ और मेरे घर के सामने एक मकान है जिसका नाम है, जिसके मकान मालिक का नाम है अनीस खान, और उसके कमरे में किराएदार रहता था जिसका नाम है शहजाद खान। तो उस वक्त मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, 2011-12 की बात है, और मेरा आना जाना रहता था गलियों में। तो शहजाद मेरे को मिलता था, मुझसे बातचीत करता था। तो ऐसी बातचीत करते करते उससे दोस्ती होने लगी मेरी थोड़ी। फिर उसके पास उठना बैठना होने लगा। तो हमारे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। फिर अपने पास बुला के मुझे इस्लाम के बारे में बताता था कि हमारा मज़हब इतना अच्छा है, अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो तो तुम जहन्नम में जाने से बच जाओगे। और हमारे हिंदू मज़हब की बुराई करता था कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो, इबादत करते हो, तस्वीरों को पूजते हो, जो टूट जाए तो संभल नहीं सकती, जुड़ नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, उसकी इबादत करते हो तुम लोग, हमारे मज़हब में आ जाओ तुम, इसमें सारी चीज़ों का तरीका है, ये दुनिया भर की चीज़ें वो मेरे को बताता था और हिंदू मज़हब की बुराई करता था। उस समय तक आप अपने आप को तैयार कर चुके थे कि मुझे इनके संपर्क में रहना चाहिए। मुस्लिमों का जो उन्होंने गुणगान किया, आपको बहुत अच्छा लगा उस? जी, मेरा क्योंकि माइंड वॉश कर दिया था और इनकी मेहनत चल रही थी मेरे को काफ़ी टाइम से ही, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी समय से आपको ट्रैक किया जा रहा है? जी, काफ़ी समय से। आप जमात गए, उसके बाद क्या हुआ? तब मैं यहाँ पे मशवरा किया मस्जिद में इन लोगों ने। फिर मेरे को सबसे पहले किस मस्जिद में लेके गए? सितारा मस्जिद सेक्टर 17, अच्छा। उसमें लेके गए और 4-5 लोगों ने मशवरा किया इन लोगों ने आपस में कि इनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलवा के लाना है। फिर उसमें से एक अशफाक सिद्दीकी और एक रईस खान मेरे साथ गए, दोनों बंदे ये वहाँ ले गए सेंटर पे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वहाँ। तो वहाँ पे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गले से, जगह का नाम भी बताते जाइए, कहाँ पर किससे कब मुलाकात हो रही है? फिर मौलाना दिलसाद साहब जो मौलाना कलीम साहब ने जिम्मेदार बना रखा सेंटर का, फिर उसने बोला आप 1-2 दिन यहाँ पे रुक के फिर इनके साथ चले जाना, आपको जमात में भेज देंगे ये लोग। फिर मेरे को वापस ले आए सितारा मस्जिद पे। इन लोगों ने बोला मेरे से कि तुम अपने घर पे ये बोल देना कि मैं 4-5 महीने के लिए काम करने जा रहा हूँ कहीं बाहर, इधर उधर कुछ भी बता देना। तो इस्लाम धर्म में आप दाखिल हो रहे हो, ये बात अभी घर पे नहीं बताना है, बोला गया इसको अंडरग्राउंड रखो। जी, इन्होंने बोला अंडरग्राउंड रखो इस बात को और किसी को बताना नहीं है। तो मैंने भी इनकी बात मान रहा था, मैं सारी चीज़ें इनकी मान रहा था। तो उसके बाद इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए 12-13 हज़ार रुपये, कॉलोनी के जो थे 4-5 लोग। फिर उसके बाद मेरे को निज़ामुद्दीन मरकज़ छोड़ के आए लोग, वहाँ पे जमात में जोड़ दिया मेरे को। फिर वो जमात गई थी गुजरात झालोद में,
वहाँ पे इस्लामिक शिक्षा देते थे मुझको कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, अरबी पढ़नी सिखाई उन लोगों ने मुझे। और और हमारे हिंदू मज़हब की बुराइयाँ करते थे ज़्यादातर वहाँ पे, कि पत्थरों को पूजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड इतना वॉश हो चुका था कि सिर्फ उन्हीं की बातों को मैं मानता था बस, और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम मेरी उम्र भी बहुत कम थी। गुजरात जब आपको लेकर के गए, जिस सेंटर में आपको गुजरात में रखा, वहाँ आप जैसे और भी हिंदू लड़के थे जो कन्वर्ट होकर के वहाँ पहले से आकर के रह रहे थे, या आप अकेले ऐसे शख्स थे जो हिंदू थे मुस्लिम बन कर के कन्वर्ट होकर के वहाँ पहुँचे? मैं जी अकेले ही था उस वक्त में, क्योंकि मेरे को वहाँ के बारे में पता नहीं था। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये तो आपको लगातार कन्वर्ट कर दिया गया, काम कराते थे वो, हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके की चीज़ें वहाँ होती थीं? हिंदू धर्म के खिलाफ क्या-क्या बातें होती थीं? कैसे ब्रेन वॉश किया जाता था? थोड़ा ये बताइए। और कलीम सिद्दीकी का कितना ज़्यादा इसमें रोल था? ये हमें दुनिया भर का लालच देते थे कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हें घर मकान दिलवा देंगे। ये दुनिया भर की चीज़ों का लालच देते थे हमको, और करते कुछ नहीं थे। और धीरे धीरे इन लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर, कि दुनिया भर की बातें करने लगे मेरे से उल्टी सीधी। तुम्हारा मज़हब अच्छा नहीं होता, उसको छोड़ दो, और गैर मुस्लिमों के खिलाफ में अपने अंदर वो आग भरो अपने अंदर। ये सब चीज़ें वहाँ पे और आप बता रहे थे आपके शरीर पे हनुमान जी का वो बना हुआ था, एक फोटो आपने जो बनवा रखा था, टैटू, वो दिखाइए। उसको उन्होंने मिटा दिया, और क्या कहा मिटा रहे थे तो क्यों मिटाया? कह रहे ये तस्वीर है, इससे कुछ नहीं होता, ये भगवान नहीं है, ऐसी है, पत्थर होते हैं, इनको छापने से कुछ नहीं होता। देखिए, ये जो यहाँ पे बजरंग बली की एक इन्होंने बनवा रखी थी टैटू, इस टैटू को पूरी तरीके से उस मस्जिद के अंदर इनको मिटाया गया। उसके बाद यहाँ पे ओम आपने लिखवा रखा था। जी, ये देखिए यहाँ पे ये भी मिटवा दिया ये गया। ओम यहाँ लिखवा रखा था, इस ओम को भी उन्होंने मिटा दिया। ये जब चीज़ें मिटाई जा रही थीं तो आपने इसका विरोध एक बार भी नहीं किया, या आपको बुरा एक बार भी नहीं लगा? मैंने बोला उनसे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे धमकाया, डराया क्या था। कहते क्या थे वो, क्यों मिटाना है? कह रहे इसको मिटाना है आपको, इन सब चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से भूलना है, इन चीज़ों को अपने अपने बिल्कुल इस्लाम को अपने अंदर डालना है बस। और ये सब गैर मुस्लिम की बातें और ये गैर मुस्लिमों का मजहब, इसको बिल्कुल। किस तरीके से आपका हुआ, उसके लिए कोई प्रक्रिया इन्होंने की मुस्लिम आपको बनाने के लिए? मेरे को लोभ लालच दिया इन लोगों ने, डराया धमकाया था, वहीं पे ही डराया धमकाया क्या कर। नाम रखा आपका? मेरा नाम रखा विनोद कुमार से नूर खान। इनके पीछे कौन से लोग होते हैं? कुछ जब आपको लगा कि यहाँ से निकल के भाग रहा हूँ मैं, या किसी तरीके से यहाँ से रिहा होना चाहिए, तो आपको लगा इसके पीछे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं? रिहा तो मैं जब होने की कोशिश करी वहाँ से, जब मौलाना दिलसाद है ना जो, उसने जब मेरे को बोला कि तुमको पाकिस्तान में भेजेंगे और तुम्हें गन वगैरह चलाने की तैयारी करवाएंगे, तो मैं फिर जो काम करना फिर बाकी बाद में समझा जाएगा, इसके लिए तुमको पैसे भी दिए जाएंगे। यानी कि पहले ब्रेन वॉश किया जाता था जमात में भेज करके, उसके बाद आपको कलमा पढ़ना, इस्लाम को फॉलो करना वो सिखाया जाता था, और सबसे आखिरी में पाकिस्तान भेज करके अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती जी। और वहीं पे बयान होते थे डेली, मतलब डेली बयान किया जाता था, मतलब मज़हब के हिसाब से हिंदू मज़हब को बुरा बताते थे और इस्लाम को सच्चा। मतलब हमारे अंदर पूरी तरीके से वो इस्लाम को भर देना चाहते थे, बिल्कुल हमारे अंदर से खौफ को ख़त्म करना चाहते थे। किसी से मत डरो बस, गैर मुस्लिम से तो बिल्कुल मत डरो। और हूर मिलेंगी, नूर मिलेंगी। जी, हूर मिलेंगी और मरने के बाद जन्नत मिलेंगी, 72 हूर मिलेंगी, ये सारी बातें हुआ करती थी, और जहन्नम में जाने से बच जाओगे। कलीम सिद्दीकी क्या करता था, इसको कितना ज़्यादा आपने समझा? क्योंकि आपके एक एफआईआर पे कलीम सिद्दीकी को लगातार पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, शाहीन बाग में भी इनकी देश विरोधी गतिविधियां चलती थीं। आपने कलीम सिद्दीकी को कितना समझा, ये करता क्या है? मैं ये करते हैं लोग, जैसे हिंदू लोग होते हैं ना, उन पे मेहनत करते हैं कि कन्वर्ट कर लें, इस्लाम अपने मज़हब में के अंदर खींच लें, मैं उस चीज़ पे मेहनत करते हैं और लोगों को लोभ लालच देते हैं दुनिया भर की चीज़ें। और जब वो आ जाते हैं तो उनको नमाज़ वगैरह पढ़नी सिखाते हैं और जमातों में भेजते हैं, और अलग अलग पता नहीं क्या क्या बातचीत करते हैं अकेले में ले जाके, इनसे क्या नहीं। मेरे साथ बीती वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को ऐसा डरा धमका रखा था, किसी से मैं अपने घर वालों तक की ये बात नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। महिलाओं की अगर बात करें, हिंदू लड़कियों की बात करें, उनका किस तरीके से धर्मांतरण चलता था? हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए क्या रणनीति होती थी? और उनको जब शादी करना होता था, आप बताते थे कि उसमें भी ये देखते थे कि कन्वर्टेड लड़के से नहीं करवाते थे, किसी मुस्लिम से ही करवाते थे। जी, ऐसी कोई अगर नौ मुस्लिम लड़की आ जाती थी तो जो कन्वर्टेड लड़के रहते हैं हिंदू के, उनके साथ जल्दी से निकाह नहीं करवाते थे उनका, अपनी ही कौम के अंदर उसका निकाह कर लेते थे वो, अपनी ही खानदानी जो मुसलमान रहते हैं अपनी कौम में ही ले लेते। देखें,
धर्मांतरण करने के लिए, क्या वो ऊंचे घरानों की पैसे वाले लड़कियों को ट्रैक करते थे या बहुत गरीब लड़कियों को? गरीब से गरीब भी होती थी उसमें, पैसे से पैसे वाली भी होती थी, हर तरीके के मतलब। दोनों में इनका टारगेट क्या रहता था? दोनों ही प्रकार के धर्मांतरण में फ़ायदा क्या देखते थे? फ़ायदा ये देखते थे जैसे कोई गरीब है तो उसको कन्वर्ट करवा के उसको उसका निकाह करवा देते अपनी ही कौम के अंदर, हमारे साथ में नहीं करवाते थे। और जो पैसे वाले होते थे उनसे पैसे हटने की वो उसमें रहते थे ये, कि हम इससे कैसे पैसा खाएं, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें होती थी जी। पाकिस्तान भेजने की बात आई थी आपको, और जब पाकिस्तान भेजने का प्रपोजल आपके पास आया था तो कहा गया आपको पाकिस्तान जाओगे तो पैसे देंगे, खूब फंडिंग होगी और देश के खिलाफ आपको काम करना है। ये बात किसने कही थी, और जो ये कह रहा था क्या इससे पहले भी बहुत से हिंदू लड़कों को कन्वर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया? ये बातें मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन मेरे से ये बात बोली गई थी, मेरे को डराया धमकाया गया था, अगर तुमने पाकिस्तान नहीं गए तो तुम्हें पहले तुम्हारी भी खैर नहीं और तुम्हारे घर वालों की भी खैर नहीं है, अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना। मैंने उनसे जब इस बारे में बोला मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है, तो उन लोगों ने मुझे मारा पीटा भी था वहाँ पर और धमकाया भी था। फिर मेरे को बंद कर दिया था वहीं पर कि तुमको यहीं रहना और ये काम नहीं करोगे तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, तुम हम जानते ही हो हम मुसलमान लोग कैसे होते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं हम। तो ऐसे पाकिस्तान की बात अगर आती है तो आपने कहा नहीं कि बिना कागज़ बिना वीज़ा पाकिस्तान कैसे भेजेंगे? वो मेरे हाँ करते ही सब बनवा देते हो। धर्मांतरण के रैकेट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उत्तर प्रदेश हो या मेवात हो, दोनों ही जगहों पर इनकी टीमें लगातार काम कर रही हैं। कई बड़े मामले इनके संपर्क में आ रहे हैं और उसके बाद एक से एक बड़े खुलासे वो हो रहे हैं। ये बताइए, जब आप लोगों के संपर्क में इस तरीके के लोग आते हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या होती है? कितने डरे हुए लोग रहते हैं जो मुस्लिम बन गए होते हैं लेकिन हिंदू धर्म में आने के बाद से कितना डरा रहता है ये, और इस पूरे षड्यंत्र को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जैसे ये लोग आए हैं, अब इनका नाम है, ये हमारे पास आए थे, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग डरते हैं ना, तो वो अपने आप को वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको धमकी मिलती है कि भाई तुम्हें जान से मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। और मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो मरने के लिए हर में तैयार रहती है, और ये ऐसे युवक जानबूझकर हमारे सामने नहीं आना चाहते। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी आपके हिंदू संगठन जो भी दिखे, अपने निडर निसंकोच अपने मन से डर निकाल के उनके हिसाब से ये सोचें कि उनके पास पूरा हिंदू समाज, हिंदू संगठन खड़ा है, वो जाके अपनी परेशानी उनको बताए और हमारे साथ संपर्क में आए। तो बड़ी देश विरोधी गतिविधि आप मान रहे हैं जो चल रही है? ये भाई साहब इंटरनेशनल देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, ये तो पहले से ही आपके अरब से चलती हुई आ रही है। और आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे शिवाजी वो जो पूर्वज हैं उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं और बाबर ने कितने अत्याचार करे, उन्हीं के ये सरगना, उन्हीं के ये वंशज और इन लोगों पर अत्याचार करते हैं। जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उन लोगों पर अत्याचार करते हैं और वो डरते हैं क्योंकि वो पहले तो उन्हें धमकाया जाता है और हम लोगों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए हमारे पास नहीं पाते। लेकिन हम उनके पुलिस से प्रशासन से मिलके, हमारी सरकार या पुलिस प्रशासन मान लो बहुत सहयोग करती है, हमको ऐसे केस बताती है, हम उन लोगों को कैप्चर करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनके मन से डर निकालते हैं। शहजाद मेरे को मिलता था, मुझसे बातचीत करता था, तो ऐसी बातचीत करते करते उससे दोस्ती होने लगी मेरी थोड़ी। फिर अपने पास बुला के मुझे इस्लाम के बारे में बताता था कि हमारा मज़हब इतना अच्छा है। हिंदू मज़हब की बुराई करता था कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो, इबादत करते हो, तस्वीरों को पूजते हो। ये मुलाकात मेरी हुई थी मस्जिद के अंदर, वहीं सेंटर के पास मस्जिद है, उसमें नमाज के लिए गए हुए थे वो, मौलाना कलीम सिद्दीकी, शाहीन बाग, दिल्ली। धीरे धीरे इन लोगों ने जुल्म करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। तुम्हारा मज़हब अच्छा नहीं होता, उसको छोड़ दो और गैर मुस्लिमों के खिलाफ में अपने अंदर वो आग भरो अपने अंदर। कि शरीर पे हनुमान जी का वो बना हुआ था, एक फोटो आपने जो बनवा रखा था, टैटू। कह रहे ये तस्वीर है, इससे कुछ नहीं होता, ये भगवान नहीं है, ऐसी है, पत्थर होते हैं, इनको छापने से कुछ नहीं होता। ये वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब बनवाते हैं? जी बनवा देंगे 1 मिनट में, बस अगर मैंने हामी भर दी होती ना। इनके नेटवर्क हैं कई जगह पे, बहुत अच्छे नेटवर्क हैं इनके।